ओम साई राम। एक दिन एक शब्द सुना एक ज्ञानी के मुख से, अलख निरंजन। ये शब्द पहली बार तो नहीं सुना था, सन्यासियों के मुख से बहुत सुना था, पर कभी ध्यान नहीं दिया। किंतु उस दिन यह शब्द कहीं हृदय तक उतर गया। मन ने कहा, क्या है इसका मतलब? क्यों कहते हैं ये सन्यासी अलख निरंजन? बस मन एक खोज में लग गया। और है ना अपना गूगल बाबा, बस वहाँ खोजा ढूंढा तो पता चला कि अलख निरंजन दो शब्दों से मिलकर बना है, अलख और निरंजन। अलख का मतलब है अदृश्य, जिन्हें इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। उस चेतना के लिए अंदर की आँखों को खोलना पड़ता है। नाथ योगी इसे सृष्टिकर्ता या ईश्वर के पर्याय के रूप में इस्तेमाल करते हैं। माने ईश्वर का वो अंश जो चेतना के रूप में तुम्हारे भीतर है, जिसकी वजह से तुम हो, अन्यथा तुम तो शव हो। जब वो चेतना तुम्हारे भीतर उतरती है, तब ही तुम वो शिव हो, चैतन्य हो। किंतु उसे तुम इन बाहरी आँखों से नहीं देख सकते। उसे जानने के लिए, समझने के लिए अपने भीतर उतरना होता है। तब वो अंतःचक्षु आपके खुल जाते हैं और तुम्हें पता चलता है कि तुम केवल ये शरीर नहीं हो। शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन तुम तो इससे ऊपर कुछ और, वो अमर चेतना है जो सदा से है, सदा के लिए है। कहते हैं ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट और डिस्ट्रॉयड, है ना। ना एनर्जी को हम कर सकते, एनर्जी एनर्जी है, वो बस कन्वर्ट होती रहती है। बस यही हमारी चेतना है, वो कभी भी जो है ना डिस्ट्रॉय होती नहीं है। जब आपको ये पता चल जाता है कि मैं तो चेतना हूँ, तो फिर किस बात का डर, किस बात का भय। फिर दूसरा शब्द आता है निरंजन। निरंजन का अर्थ है बेदाग, वो चेतना जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और वो इतनी प्योर है जैसे 24 कैरेट गोल्ड। वही प्योरिटी तुम्हारे आत्मा का सच्चा स्वरूप है। तुम्हें मोक्ष भी तभी मिलता है जब तुम अपनी चेतना में से इन इच्छाओं को, कामनाओं को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, इत्यादि को, ये जो जिसे हम इम्प्योरिटीज़ कह सकते हैं ना, ये सारी जब इम्प्योरिटीज़ दूर हो जाती हैं और तुम भी 24 कैरेट गोल्ड हो जाते हो, तब तुम्हें स्वतः ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हो। जीवात्मा से आत्मा के व्यापक स्वरूप को प्राप्त कर लेते हो। क्योंकि जीवात्मा, जैसे हमें पता ही है कि जीवात्मा में हमारे बहुत सारे संस्कार हैं, वृत्तियां हैं और इनकी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। पर उसके पीछे जो आत्मा खड़ी है, पर वो जो आत्मा है वो शुद्ध चैतन्य है, वो 24 कैरेट गोल्ड है। और जब हम उस तक पहुंच जाते हैं, यानी हमने खुद को खोज लिया, ईश्वर को खोज लिया, जो हमारे इस जीवन का पर्पस भी है, मोक्ष। क्या है मोक्ष प्राप्ति? यही है मोक्ष प्राप्ति। हमारे सन्यासी योगी अलख निरंजन का मंगलाचारण, आह्वान या हम कह सकते हैं इन्वोकेशन इसीलिए करते थे कि वे स्वयं हमेशा उसी की याद में रहें, उसी परमात्मा की याद रहें, उसी विशुद्ध रूप की उस याद में रहें और वो कभी उसको भूल ना पाएं। तो और साथ ही साथ उनके आसपास जो आने वाले लोग हैं, उनके अंदर जो बैठी हुई, जो सोई हुई चेतना है, वो उसे जगा सके। तो उनके जो मंगलाचार का जो वो बोलते थे ना, अलख निरंजन, जहाँ भी जाएंगे वो बोलेंगे अलख निरंजन, कभी नहीं बोलेंगे भिक्षा दो, बोलेंगे अलख निरंजन। ताकि उस चेतना का, जिस चेतना के उनको साक्षात्कार होने लगे हैं, वही चेतना जो सामने के अंदर, सामने वाले व्यक्ति में बैठी हुई है, सोई हुई है, उसको भी वो जागृत कर सके, ताकि मानव जीवन में उसके आने का उद्देश्य पूर्ण हो सके। बस इतना जानते ही मन ने कहा कि इस चैनल के लिए इससे उपयुक्त टाइटल कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस चैनल बनाने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि जो कुछ भी गुरु कृपा से ज्ञान रूप में मुझे समझ में आया है, मैं अपने लोगों को और साझा, उनके साथ साझा कर सकूं। एक दीप से दूसरा दीप जल सके, दूसरे से तीसरा, और ज्ञान की ये गंगा, ज्ञान की ये धारा बिना रुके बस इसी तरह चलती रहे, अनवरत चलती रहे, चलती रहे। जय गुरुदेव।